हेलो, वेलकम बैक टू सोशल एजुकेशन वंस अगेन। आज का चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। बेसिक से एडवांस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी फॉर द जेडबल मेन और एडवांस दोनों इसमें कवर करने वाले हैं। एडवांस को टाइम है, मेन के भी आने वाले हैं, तो उससे पहले सारा कोर्स यहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए। इसीलिए थोड़ा स्पीडी चलेंगे हम, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद में हमें इनऑर्गेनिक देखना है, राइट? यस। चलो, सो बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आता है? तो यू नो अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, पता है क्या? Yes. इसके बाद में आपको एंजाइम्स पता है? हाँ. क्या होता है एंजाइम्स, ये पता है? नहीं पता? ठीक है। प्रोटीन पता है? हाँ. क्या होता है प्रोटीन? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिलता है किसको? प्लांट्स में प्रोटीन होता है क्या? इसके साथ और भी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये नाम आपने नहीं सुने होंगे, ठीक है। ये भी इसी में आता है, बायोमोलिक्यूल्स में ही आती है। न्यूक्लिक एसिड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसके बाद और जो चीज आती है, विटामिन के आपने नाम सुने होंगे। कोई विटामिन बोलता है, कोई विटामिन बोलता है, ठीक है। ये सारी चीजें जिसमें आती है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। Biomolecule. कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो बायोमोलिक्यूल, ये बायोमोलिक्यूल का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हमें जो चीजें देखनी है वन बाय वन देखनी है। पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? Sugar molecules. हम्म Sugar molecules. शुगर मॉलिक्यूल। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म अगर मैं बताऊं, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्साइड, पता है आपको? एक ये होता है पॉलीहाइड्रोक्साइड। अबे गैस को क्या भी चिल्लाना है? क्या लिखा मैंने? पॉलीहाइड्रोक्साइड। इसके साथ में कीटोन्स हमने देखे हैं, ये तो पता होगा कीटोन्स, हाँ। राइट? ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, इसमें ये फैला हुआ है, बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्साइड और कीटोन्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्साइड क्या है? एल्डिहाइड्स। हमने कीटोन्स और एल्डिहाइड देखे थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अल्डिहाइड्स। ठीक है, इसमें इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्लासिफिकेशन जो है तीन लेवल पे है, तीन स्टेट्स में हम बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास में, फर्स्ट है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स। क्या है? मोनोसैकेराइड्स। उच्चारण अलग है, स्पेलिंग अलग है, याद रहेगा? हाँ। ये बता सकता है मोनोसैकेराइड की स्पेलिंग? मोनो तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होंगे? नहीं। उसके बाद जो सैकेराइड है उसको लिखते हैं हम SACCID, आईटी। CHARIDES। क्या लिखते हैं? मोनोसैकेराइड्स। इसको हम, हाँ, सैकेराइड्स, ठीक है। या फिर आप स्पीड वे में मोनोसैकेराइड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, क्या है ये मोनोसैकेराइड्स, बता सकते हैं? ये इससे ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते। आगे पहली बात, एक सिंपल शुगर का फॉर्मेट है, ठीक है। शुगर पता है? हाँ। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ शुगर? H12O6. ग्लूकोज से क्या है फिर? हाँ, तो ग्लूकोज भी सिंपल शुगर ही है, ठीक है। तो ग्लूकोज इज आल्सो सिंपल शुगर, ठीक है। चलो, एग्जांपल के तौर में देखते हैं। चलो, हमने अभी ग्लूकोज देखा था, राइट? हाँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। C6H12O6। ये किसका है? ग्लूकोज। चलो, फ्रुक्टोज भी पता होगा फिर आप लोगों को। फ्रुक्टोज क्या है? इसी का भाई है, ग्लूकोज का बोल सकते हो। क्या है इसका? C7H13। सेम ही होता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला। मैंने बोला इसी का भाई, ठीक है। तो बात अलग नहीं होगा,
सिंपल बात है, ठीक है। C6H12 O6 किसका है? फ्रुक्टोज का, ग्लूकोज का भी, C6H12O6 ठीक है, हटा दूं। हाँ। ये किसमें आया दोनों? मोनोसैकेराइड्स। सिंपल कंसेप्ट समझ गया क्या होता है? सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होता है, ठीक है। कैन नॉट बी, ये भी लिख दो, शुगर, सिंपल शुगर एंड कैन नॉट बी, यार कैन नॉट बी हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या नहीं होता है? हाइड्रोलाइज नहीं होता फर्दर, ठीक है, पूरा लिख दूं। फर्दर कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, ठीक है। किसमें आए दोनों? मोनो में, ठीक है। मोनो हटा दूं, हाँ इसको रहने दो भाई, सैकराइड्स को, मोनो को हटा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है हमारे पास, कितने नंबर पे? सेकंड उसका नाम है ओली गो, पढ़ो ओलिगोसैकेराइड्स कितना? ओलिगोसैकेराइड्स जब दो और दो से ज्यादा या 2 से 10 के बीच में, कितने? 2 से 10 के बीच में 2 और 10, ठीक है, इनके बीच में मोनोसैकेराइड यूनिट्स जब आता है, कितने? कौन सी यूनिट? मोनोसैकेराइड्स यूनिट तो कौन फॉर्म करता है? Monosaccharides। याद रहेगा, हाँ। ठीक है। इसमें रहता है, इसको हम 2 या 10 मॉलिक्यूल्स तक बोलते हैं, ठीक है। तो 2 को हम डाई बोलते हैं, राइट। हाँ तो इसके एग्जांपल में मैं ले सकता हूँ, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, किसको ले सकता हूँ मैं, बताओ? डाइसैकेराइड बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ क्या? हाँ अब डाइसैकेराइड्स में कौन कौन आता है भाई? मोनो में एक था, तो डाई में कितने रहेंगे? दो। अगर ग्लूकोज मोनो है, फ्रुक्टोज मोनो है, उसके साथ और एक रहता है जो जुड़वा बोल सकते हैं हम इसको, कौन है बताइए क्या? सुक्रोज का नाम सुना है? हाँ पता है क्या? शुगर केन सुक्रोज सुना है होगा ना? हाँ शुगर केन क्या है इसका फॉर्मूला? C12 क्या है? H22 O11 O11, कौन है ये? सुक्रोज सुक्रोज है, ठीक है। इसके साथ में एक आता है आपके पास में लैक्टोज, इसमें भी डाई है, हाँ ठीक है। तो सुक्रोज और लैक्टोज दोनों क्या हुए? सेम डाइसैकेराइड्स। ठीक है। इसके बाद और कौन बचा? एक और आता है माल्टोज, पता है? माल्टोज बोलते हैं उसको, ये भी इसी में आता है, ठीक है, डाइसैकेराइड्स, ठीक है। क्लियर फॉर्मूला एक ही है भाई, मैंने कल लिखा है यूनिट डाई कन्वर्जन डाइसैकेराइड्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर, हटाओ। हाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना मतलब उसकी यूनिट नंबर सेम होना नहीं होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना मतलब उसमें C6 आएगा, H भी आएगा और O भी आएगा, समझ में? बाकी के मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली चेंज होंगे, इसलिए उसका नाम सेम नहीं रखा गया है, नहीं तो सेम ही नाम से बोलते हैं, बरोबर, ठीक है। चलो दूसरा देखा आपने, कौन सा देखा था? ओलिगोसैकेराइड्स अब है थर्ड वाला हमारे पास, जिसका नाम है पॉली। कौन है? पूरा पढ़ रहे। पॉलीसैकेराइड्स इसको हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? कॉम्प्लेक्स अब कॉम्प्लेक्स पॉलीमॉर्फिक बोल सकते हो आप, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या क्या बोल सकते हो? कॉम्प्लेक्स पॉलीमॉर्फिक, समझ गए ना? हाँ ठीक है, पॉली मैं पॉली एम लिख देता हूँ, समझ गए? ठीक है। उसके आगे कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्लियर? इसके एग्जांपल, चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमें काम है नहीं, तो उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे डालना नहीं है, हमें एग्जांपल चाहिए। फर्स्ट बता देता हूँ मैं, फर्स्ट है स्टार्च। कौन है? स्टार्च स्टार्च, ठीक है। सेकंड और एक आता है इसमें एग्जांपल, स्टार्च अगर आए तो और कौन आ सकता है? सेल्यूलोज, पता है? सेल्यूलोज नाम नहीं सुना? और एक आता है, कौन सा? ग्लाइकोजेन टैबलेट भी आती है, पता होगा कौन सी? ग्लाइकोजन टैबलेट अबे ग्लाइकोजन सिर्फ ग्लाइकोजेन, ठीक है। किस में आ रही है? पॉली में। Polysaccharide। अगर इतना याद रखना, अगर 2 है तो डाई, 1 है तो पॉली, ठीक है, और 2 से ज्यादा है तो
All. 10 से ऊपर अगर मॉलिक्यूल चले गए तो वाली वॉल, ठीक है। 3 हो गई ये, हाँ ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आती है मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। तीनों के देखने हैं इंपॉर्टेंट फॉर मोनो, ठीक है। शॉर्ट में लिख दूं हाँ सैकेराइड्स के लिए, यस क्लियर। यस चलो क्या है, पहला हमने लिया था ग्लूकोज, क्या लिया था Glucose. चलो भाई, ग्लूकोज में क्या चीज है, अच्छा ग्लूकोज को और क्या बोलते हैं पता है आपको, नहीं. Glucose. अल्डेक्सोन पता है, नाम सुना है कभी? नहीं. अडेनिन, ठीक है। सेम फार्मूला C6H12O6, O6. ठीक है। चलो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला चीज हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन, क्या देखेंगे प्रिपरेशन इसकी ग्लूकोज की ग्लूकोज के लिए प्रिपरेशन देखनी है हमें, ठीक है। अब ग्लूकोज बनता किससे है, किससे प्रिपरेशन देखनी है हमें, तो वो भी लिख देता, इसको हटा दो C6 को। हाँ. ये हमें देखनी है सुक्रोज से और स्टार्च से, ठीक है। फ्रॉम Sucrose and starch. क्लियर बॉस, किससे देखने वाले हैं, Sucrose and starch. सो अगर सुक्रोज से देखना है तो हमें कौन सी प्रोसेस करनी पड़ेगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, Hydrolysis of sucrose. चलो तो इसको हटाओ, हाँ. प्रिपरेशन देख रहे इतना तो पता है ना, हाँ. किसका देख रहे हैं, ग्लूकोज का, किसका देख रहे हैं, मोनो में, ठीक है। मोनो के लिए देख रहे हैं, ग्लूकोज का देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रिपरेशन, ठीक है। अभी क्लियर, चलो भाई, मैंने क्या बोला, हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा सुक्रोज का एक बार और स्टार्च का एक बार, क्योंकि दोनों से फॉर्म करना है हमें, बरोबर। क्या करना पड़ेगा, Hydrolysis. ऑफ Sucrose and starch. ठीक है। एंड स्टार्च का भी करते हैं, दोनों रिएक्शन एक साथ नहीं घुस सकती ना, ठीक है। किसके साथ करना पड़ेगा, C6H12 O6. पक्का, हाँ एडिशन के साथ सुक्रोज है मतलब वाटर, H2 हाइड्रोलाइसिस करना है ना, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी तो चाहिए, ठीक है। चलो क्या आएगा बताओ, किसके प्रेजेंस में होगी, H plus. बताओ। C6 H13 O7 हाँ बोलना, C6 H13 O7 नहीं जी, दो मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लूकोज के, कितने, दो सिमिलर, C6H12O6 C6H12O6, समझ में आया, क्योंकि डाई में देख रहे हैं C6H12 O6 प्लस, C6 H12 O6. ठीक है, खत्म। उसके बाद सेकंड हमें करना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, किसका करना है, Hydrolysis of starch. इसको हटाओ, हाँ. स्टार्च के लिए क्या आएगा फॉर्मूला बताओ, C6 H12 C6 H12 H12 O6 O6, 6. नहीं इस बार मैं 5 ले रहा हूँ, बाहर में नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोनो वाला खत्म हो गया, ठीक है। स्टार्च मॉलिक्यूल के लिए मेरे को यहाँ पे बैलेंस करके एन लगाना पड़ेगा H2O के साथ, हाँ. ठीक है। चलो बताओ H प्लस आयन के प्रेजेंस में क्या होगा, C6 H12O5 plus C6 H12O5. रॉन्ग, एन बाहर आएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा, Similar structure. मोनो के लिए क्या आएगा, C6 H12O5. O, 5. ठीक है, क्लियर। अबे O6, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स के साथ में हम जा रहे थे, एन एन डाई में है, ठीक है, तो वो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। हटाओ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च हो गया, हाँ. हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज भी हो गया, बराबर। हाँ। चलो इसका स्ट्रक्चर देखना है, क्या देखना है, Structure. किसके लिए देख रहे हैं, Sucrose. ग्लूकोज के लिए देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, मोनो में देख रहे हैं। सबसे पहले क्या कंटेन करता है, 5 हाइड्रोक्साइल बोल सकते हैं हम, OH नेगेटिव, ठीक है। क्या करता है 5, Hydroxyl O negative. अबे दोनों एक ही है,
मतलब O, नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोक्साइड है ना, हाँ, समझा? अल्कोहल। चलो ग्रुप सही है, हाइड्रोजन ग्रुप्स थे ना, देखे ना हमने, हाँ, ठीक है। उसके बाद में एक जो रहेगा वो अल्डिहाइड रहेगा, क्या रहेगा? एंड वन अल्डिहाइड, ठीक है। मतलब कौन सा? नेगेटिव CH, ओ, ठीक है, ये भी ग्रुप है, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये पहला पॉइंट हो गया, क्या देख रहे हैं हम? स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहले इसमें क्या होता है? एग्जिस्ट इन ओपन चेन, किसमें? ओपन चेन। क्या होता है? और एक आती है एंड साइक्लिक, ठीक है। मतलब कौन से दो चीजें आएगी उसमें, कौन से दो चीजें आएगी? पहली आएगी क्या बोलते हैं, पैराजन कुछ तो भी बोलते हैं यार उसको, पैरामोस, ठीक है। एक आता है, दूसरा आता है फ्यूरानोस, जिसको फुरानोस भी बोलते हैं कोई, ठीक है। क्लियर? हाँ, ये दोनों चीजें फॉर्म होती है, ठीक है। फॉर्म लिख देता हूं, क्लियर? हाँ। किसमें हुआ ये? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, किसका? नहीं, मोनोसैकेराइड्स। पूरा नाम बोल ही मत। चलो अब हमने स्ट्रक्चर देखा, अभी हमें देखनी है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखनी है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी? अरे भाई, ठीक है, किसकी देखनी है? चलो मतलब हमारे पास में ब्रोमाइन वाटर रिएक्शन आएगी, रिएक्शन विथ ब्रोमाइन वाटर, किसके साथ? रिएक्शन विथ ब्रोमाइन नहीं है, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन वाटर, माइक पाई के मुंह में फुटता नहीं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज रिएक्शन विद ब्रोमाइन वाटर। ब्रोमाइन वाटर मतलब मिल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो मिल्ड ऑक्सीडेशन में हमें देखना है, तो ब्रोमाइन के साथ में कर रहा है, मतलब Br2 के साथ में कर रहा है, किसका कर रहा है? ग्लूकोज का कर रहा है, तो C6H12O6 में किसके साथ करेंगे? Br2 वाटर लिए H2। चलो बोलो, दो Br के साथ में लगा है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल है, अगर उसको निकाल दोगे तो यहाँ पे O की सीरीज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट वाला स्टेप पहले लिखनी है, प्लस 2HBr, कौन बचा? C6H12O7, ठीक है। क्लियर? क्या फॉर्म किया? क्या बोलते उसको, पता है क्या? हाँ, ग्लूकोनिक एसिड, क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। सो फॉर्म, अब ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म करने के लिए उसने क्या किया? कैसे फॉर्म किया ग्लूकोनिक एसिड? चलो ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हुआ तो क्या प्रूव कर रहा है वो? प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड प्रूव कर रहा है ना, माइनस CHO कर रहा है या नहीं? सो इट प्रूव प्रेजेंस ऑफ ठीक है। हटाओ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या दिया? मिल्ड ऑक्सीडेशन, एटोमाइड ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर रिएक्शन में हमने किसके साथ देखा था? ब्रोमाइन वाटर के साथ में, मतलब मिल्ड या फिर माइल्ड ऑक्सीडेशन देखा हमने। अभी हमें रिडक्शन रिएक्शन देखनी पड़ेगी, कौन सी? तो हम हमेशा दो देख रहे हैं ना, तो अगर उसमें ब्रोमाइन ऐड किया था तो इसमें क्या होगा? रिडक्शन में एक ग्रुप था OH, किसका ग्रुप है? अल्कोहल का है, तो रिडक्शन अगर अल्कोहल के साथ में करें तो क्या बोलेंगे? रिडक्शन टू अल्कोहल, ठीक है, विथ
NaBH4 क्या है, बेस है या एसिड है? NaBH4 एसिड क्या है? NaBH4 ना acid। वेरी गुड, वेरी गुड। एसिड और एसिड मिलाओ, ब्रह्मांड को जलाओ। रिडक्शन टू अल्कोहल। चलो भाई, विथ किसके साथ में क्या बोला था मैंने? विथ NaBH4, ठीक है, क्लियर? हाँ या फिर तुम N2 के साथ में H2 के साथ में भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर H2Na के साथ में करो, ठीक है, क्लियर? Yes. चलो भाई, तो मैं ले रहा हूँ किसको, रिडक्शन टू अल्कोहल है तो सेम ग्रुप रहेगा C6H12 O6 प्लस 2 मॉलिक्यूल रिडक्शन करना है, मतलब किसका, हाइड्रोजन का। हाँ चलो बताओ, अब दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है तो दो बड़ा तो खत्म हो गया था, और कुछ है क्या? क्या आएगा फिर? C6 H10 O6 H 10 ना 10 आएगा, 14 O 6 ठीक है, खत्म। हाँ क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन इसको क्या बोलते हैं? बोल बोल। सॉर्बिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉर्बिटल ठीक है, चलो थर्ड एक आता है उसी में, केमिकल रिएक्शंस है, हेडिंग ही काट दी मैंने, कोई इशू नहीं। कौन सा इंफॉर्मेशन आता तो था, देखने में लगता है क्या डिडक्टेड है, एडजस्ट नहीं कर दिया। चलो एक आता है ओसाजोन, ओसाजोन फॉर्मेशन, क्या आता है? ओज़ोन फॉर्मेशन किसके साथ आता है ये? विथ किसके साथ दिया है यार, ये तो हट गया है, दूसरा है, तीसरा है, फेनिल हाइड्रोजन के साथ में होगा, किसके साथ? ठीक है, ओके, किसके साथ हो रहा है? फिनाइल हाइड्रोजन चलो अब फेनिल हाइड्रोजन का फार्मूला तुम लोग बता देना, मैं एक लिख देता हूँ, C6H12O6, बताओ क्या आएगा, बोलो। 3 molecules of C6H5, क्या आता है? C6, उसके बाद NH3, हाँ सॉरी NH2, ठीक है, NH2 क्या होगा? इधर लिखता हूँ उसके नीचे, बताओ अभिजीत। C6 का H12 था O6 का, यहाँ पे C6 का H5 है, साइड में निकाल सकते हो, क्या होगा? C6H10, ठीक है, इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आगे N2 ब्रैकेट में ही है, ठीक है, क्या? H2 N2 C6, ठीक है, H कितना? 5, सेम चीजें करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते जा रहे हैं उसको। उसके बाद कौन बचा? इसको अगर डाई कर दे तो बढ़ जाएगा, 6 12 हो गए वो, ठीक है, 5 ये थे, वो भी 5 हो गए, ठीक है। अब कौन रहा एडिशन में? O4 6 प्लस, ठीक है, एक इधर आगे बढ़ा देते हैं, प्लस कौन बचा? 3 molecules of H2, ठीक है, ये किसके लिए है?
विथ पॉली ओजोन फॉर्मेशन। हटाओ, हाँ, क्या था ये? ओजोन फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में मोनो के लिए देखा था हमने, अभी हमें देखना है डाइसैकेराइड्स के लिए और पॉलीसैकेराइड्स के लिए। किसके लिए देखना है? ये सारी चीजें किसमें देख रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्या है हमारा? पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, ऑली किधर है? हाँ ऑलिगोसैकेराइड्स किधर गया? बता दो, खैर थोड़ा सा आराम कर, सब बता दो। ये बॉली को बता दो, एक चीज भी बताएगी, याद है क्या? क्या बताई थी? उसमें दो है। ये क्या है? डाई मतलब क्या होता है? दो। डाई नहीं ना? सुक्रोज दिया था, हाँ, सुक्रोज ही लेते, तेरे सेटिस्फेक्शन के लिए सुक्रोज लेते। किसको ले रहे हैं? सुक्रोज। बताओ क्या है सुक्रोज? कभी देखा है? कभी पिया है? हाँ, कभी खाया है? हाँ, क्या होता है? गन्ने का जूस। गन्ने का जूस, मतलब केन शुगर। हाँ, क्या बात है, किससे बनता है? किससे बनता है? कंपोज्ड ऑफ क्या रहता है? शुगर। अबे कंपोज्ड ऑफ शुगर। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। क्या? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Non-reducing sugar. नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब क्या है? नो फ्री CHO ग्रुप, नेगेटिव वाला, ठीक है, नो फ्री CHO ग्रुप, ठीक है, मतलब ये क्या? नॉन रिड्यूसिंग Sugar. शुगर, क्लियर? उसके बाद हमने देखा था स्टार्च, बरोबर? आठवलं का नहीं? हाँ, तो सेकंड में आएगा हमारे पास स्टार्च। किसमें देख रही है सारी चीजें अभी? Disaccharides. चलो, और ये भी काय के अंदर देख रहे हैं, Carbohydrates. ठीक है, चलो, और ये सारा काय में देख रहे हैं? Biomolecules. गुड। स्टार्च मतलब कहाँ मिलता है? शुगर। शुगर में। और शुगर कहाँ मिलता है? आसमान में। स्टार्च स्टोर्ड इन प्लांट्स, एनिमल्स। अच्छा, वो क्या? कहाँ पे होता है? प्लांट्स। एनिमल्स बनते। ये प्लांट। उतना स्टार्च दे देगा तुझे? स्टोर्ड या फिर स्टोरेज लिख सकता हूं मैं, स्टोरेज इन प्लांट्स। तो कल से अर्पिता अगर स्टार्च चाहिए अर्पिता को तो कुत्ते से लेंगे। हाँ, पहले वो घर का रेस कुत्ते को खिलाएगी। स्टार्च, ठीक है, क्लियर? चलो, किससे बनता है? शुगर से। अमाइलोस पता है? हाँ, अमाइलोस पता है क्या? हाँ, हाँ। कंपोज्ड अमीनो एसिड का कुछ है। हाँ हाँ, ऑफ अमीनो एसिड। अमाइलो, अमीनो तो अमाइलो, आगे कुछ था ना? एंड वापस से अमाइ बोला था मैंने, बोला भी मैं अमाइलोपेक्टिन बोला था ना, नहीं, ठीक है, किससे बनता है? कैसे बनता है? हाइड्रोलाइज्ड टू, किसको करेंगे? उसके ऊपर कौन था? ग्लूकोज, बरोबर? हाँ, मेन ऑर्गन तो ग्लूकोज ही है हमारे पास, मेन वाली चीज, ठीक है, इसको क्या लगेंगे? हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा? नहीं, C6H12O6 अच्छा, H2O। वेरी गुड,
स्टार देख लिया, हाँ किसमें देख रहे हैं? डाइसेक्राइड्स उसके बाद हमने देखा था सेल्यूलोज, बरोबर? सेल्यूलोज क्या होता है भाई सेल्यूलोज? ग्लैंड है शायद प्लांट्स में, हाँ कोई ग्लैंड है ना शायद प्लांट्स में। बस सेल्यूलोज पॉलीमर होता है। सेल्यूलोज को तुम बोल सकते हो स्ट्रक्चरल पॉलीमर इन प्लांट, क्या बोल सकते हो? स्ट्रक्चरल पॉलीमर इन प्लांट्स। बायो ड्रॉप है ना पता बायो ड्रॉप करके तूने मेरे पे इतना बड़ा एहसान किया है, क्या बोलूं तुझे? इसमें आता है लीनियर पॉलीमर। कौन आता है? लीनियर पॉलीमर। लीनियर नाम सुने गए? हाँ पहली बार अच्छा लगा मेरे को कुछ लीनियर ऐसे देख के। लीनियर Polymer पॉलीमर ऑफ किसका? ये कौन होता है रे? बीटा। डी लगा दो तो बीटा डी ग्लूकोज, इसको बीटा डी भी बोलते हैं, ठीक है? क्लियर? चलो हमने सब कुछ देखा कार्बोहाइड्रेट में, बराबर? पॉलीमोलिक्यूल्स में और क्या था कार्बोहाइड्रेट के बाद? एंजाइम्स, प्रोटीन्स था, एंजाइम्स था, और क्या क्या लिखा था हमने? विटामिन्स लिखा था, बराबर? और लिपिड नहीं, लिपिड्स, हाँ ठीक है। चलो तो पहले मेन चीजें देखते हैं अभी, इसके बाद देखो प्रोटीन, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट रहा, क्या देख रहे हैं? बी नंबर, कौन सा? सेकेंड टॉपिक अभी चालू हुआ है, अभी तक सब कौन थे? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मतलब मेन टॉपिक था, बरोबर? प्रोटीन्स, ये पाची क्यों निकलता है हर बार? ठीक है, हाँ प्रोटीन्स में क्या क्या आएगा भाई? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पहला एक नंबर, कौन देखना है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलो भाई बताओ स्ट्रक्चर क्या रहेगा? चलो प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर सही या नहीं है इतना बता दो। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, किसके? अमाइनो एसिड सो आई कैन से प्रोटीन्स क्या है? आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स पॉलीमर्स Of पॉलीमर amino ऑफ, अमाइनो एसिड। ठीक है? हाँ क्लियर? अभी ये लिंक्ड भी होते हैं, किसके थ्रू होते हैं? पेप्टिडाइड बॉन्ड, किसके थ्रू? लिंक्ड बाय पेप्टिडाइड बोला ना मैंने, या पेस्टिसाइड बोली? पेप्टिडाइड बॉन्ड, ठीक है? अब इसको पेप्टिडाइड बोलो, पेप्टाइड बोलो या पेप्टीन बोलो, ठीक है? उसका एक बस नंबर चेंज होगा, ठीक है? नाम अलग अलग जाएंगे, ठीक है? क्लियर? एक बॉन्ड रहता है, ठीक है? अब जो बॉन्ड भाई साहब है, ठीक है, कैसे दिखाते हैं पता है? कि सिंगल बॉन्ड के साथ में दिखाते हैं, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH, ठीक है? या फिर बॉन्ड बॉन्ड भी पढ़ सकते हो, ठीक है? क्लियर? अब अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्योंकि हमने क्या बोला था? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। ऑफ अमाइनो एसिड। सो हमें क्या देखना पड़ेगा पहले? जनरल स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर अमाइनो एसिड जनरल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। जनरल कोटे में कैसे दिखते हैं भाई साहब? बता भी, मैंने एक टास्क दिया, हाँ क्या? हाँ ये है बाजू में। बाजू में है क्या? अरे ठीक है, क्या है जनरल स्ट्रक्चर? मैंने बोला था CH लगता है और NH लगता है, बरोबर? अब वो कैसे लगता है वो देख लो, ठीक है? मैं यहाँ पे H2N लिख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद सिंगल बॉन्ड में CH, सिंगल बॉन्ड में CH, R के साथ है, मतलब कौन सा ग्रुप? और COOH, ठीक है? फॉर्मेशन समझ में आया? चलो इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसके अंदर में देखना है, क्या देखना है? इसेंशियल मतलब क्या होता है रे? हाँ क्या होता है हर इंग्लिश? जरूरी होता है क्या?
जरूरत की चीजें। ओह, एसेंशियल अमीनो एसिड में तुम बोल सकते हो फर्स्ट पॉइंट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। क्या बोल सकते हो? Cannot be synthesized. ठीक है, एग्जांपल में इधर लिख दो। एग्जांपल क्या रहेगा इसका? वेलाइन पता है, लाइसिन पता है, लाइसेंस होना है। जो सुना है उसको याद रखना। ठीक है, अब एसेंशियल आया तो एक नॉन एसेंशियल भी आएगा, बरोबर? क्या आएगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में? Cannot. कैन बी, Can कैन नॉट बी, Can be synthesized. कैन बी Synthesized. ठीक है, क्या रहेगा इसका इजी? देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइसिन, क्या Glycine. और एक आता है एनालाइन या फिर एलानिन बोल सकते हो। ठीक है, दो आते हैं। अब इसको एलानाइन पढ़ो एनिन पढ़ो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, इसके बाद प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर देख लिया, बरोबर? अब क्या है मामा? क्लासिफिकेशन पॉज कर भी। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, प्रोटीन्स का हमने स्ट्रक्चर देखा। अब सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी निकल रही है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अर्पिता बन चुका हूं। पहला है हमारे पास, इसमें दो है, ठीक है, दिया एक है बट दो रहते हैं। ठीक, तो दोनों देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक देखोगे तो निकल जाएगा। फाइब्रस प्रोटीन कौन सा? Fibrous protein. ठीक है, और दूसरा रहता है ग्लोबुलर। ठीक है, चलो पहले ग्लोबुलर बताता हूं जो ग्लोबली होता है। ठीक है, फिर आता है फाइब्रस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसका फंक्शनल रोल इसका भी है इसका भी, ठीक है, बट ये स्ट्रक्चरल रोल में दिखता है हमेशा, ये फंक्शनल रोल में दिखता है। समझ में आया दोनों का क्या क्या है? फाइब्रस किसमें रहता है? Structural. ठीक है, और ये भाई साहब Functional. फंक्शनल रोल। ठीक है, पहला समझ में आया दोनों का? ठीक है, अगर इसका एग्जांपल बोलूं तो ये कोलेजन में आता है। किसमें आता है? कोलेजन। या फिर कोलेजन बोलो, या फिर एक केराटिन करके कुछ तो भी रहता है ना, रहता है ये केराटिन, ऐसा नाम सुना है? हाँ, केरोसिन. केरोसिन में भी केराटिन वो हेयर्स का, ठीक है, नेल्स, आई डोंट नो, आई एम नॉट। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जांपल है इसका भी, ग्लोबुलर मतलब होमो। ठीक है, पहला होमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ठीक है, सेकंड इसका और एक आता है एंजाइम्स, पता है? वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, ओके बॉस, क्लियर? अब इसके स्ट्रक्चरल लेवल्स आते हैं, स्ट्रक्चरल लेवल्स बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल लेवल्स, स्ट्रक्चरल लेवल्स। ओके, किसके? क्लासिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, या फिर सेकंड पॉइंट दे देता हूं। सेकंड पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स था। ठीक है, थर्ड पॉइंट प्रोटीन्स के क्या देखने हैं हमें? स्ट्रक्चरल लेवल्स। स्ट्रक्चरल लेवल्स। ठीक है, चलो भाई, कुछ नहीं, आसान है।
फर्स्ट सेकेंड 3 दिए हैं लेकिन 4 रहते हैं तो हम 4 देखेंगे। पहला 1 डिग्री मतलब, प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, 3 डिग्री मतलब, टर्शियरी, 4 डिग्री मतलब, क्वार्टरनरी। ठीक है। हाँ, पहले इसमें रहता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, क्या रहता है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ये समझ गया ना प्राइमरी है करके, हाँ, ठीक है। सेकेंडरी में रहता है अल्फा, ठीक है, और बीटा, ठीक है। अल्फा के साथ जो रहता है उसको हम हेलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स, ठीक है। बीटा के साथ में जो रहेगा उसको शीट बोलेंगे, बेटा शीट, ठीक है, ऐसा याद रहे ना, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, ठीक है। टर्शियरी में जो रहता है वो 3D फोल्डिंग रहता है, क्या रहता है? 3D फोल्डिंग। क्लियर? चौथे को क्या बोलेंगे हम? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया, फोर्थ क्वार्टरनरी। इसमें मल्टीपल पेप्टिडाइड रहते हैं, ठीक है, या फिर पॉलीपेप्टिडाइड बोल सकते हो, मल्टीपल बोलने से मल्टीपल पॉलीपेप्टिडाइड बोल सकते हो, ठीक है। किसमें? क्वार्टरनरी। मल्टीपल पॉलीपेप्टिडाइड, ठीक है, या फिर मल्टीपल पॉलीपेप्टिडाइड चेन बोलो, ठीक है। ये छोड़ दिया, ठीक है, ये चौथे रहते हैं, ठीक है। कौन से? क्वार्टरनरी, मल्टीपल पॉली पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड बोलो, पेप्टाइड बोलो, जो बोलना है वो बोलो, सेम ही, ठीक है। क्लियर? हाँ। चल उसके बाद में फोर्थ टॉपिक, हटाओ इसको। हाँ, डाइनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या फिर डीनेचुरेशन। अभी देखो अभी कैसे पढ़ते हो तुम, तो देखो प्रोटीन ही देख रहे हैं हम अभी तक, इसके बाद एंजाइम देखेंगे, तीनों में टॉपिक खत्म, ठीक है। चलो क्या क्या आता है रे भाई? पहला पॉइंट आएगा इसमें, क्या इसमें देख रहे हैं हम? डीनेचुरेशन। तो लॉस ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, कुछ ना कुछ लॉस करेगा, कुछ ना कुछ गेन करेगा, एक ही पॉइंट आएगा, लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर लॉस करके जो आगे की स्टेज बनाएंगे ना, उसमें एक एक बॉन्ड निकाल रहा था अपना, एक एक पार्ट दे रहा था बेचारा, ठीक है। किससे होता है लॉस ऑफ स्ट्रक्चर? 3 चीजों से होता है, ठीक है। दूध पता है जिससे प्रोटीन मिलता है, एक ही कोई भी याद रखो, ठीक है। पहला, दूध को हम हीट करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूध में कुछ ना कुछ एसिड डालते हैं ताकि वो फट के उसका दही बने। सेकंड हमारे पास क्या है? एसिड, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ बेस मॉलिक्यूल भी डालते हैं, ठीक है। सॉल्ट हो गया, ठीक है, क्या है ये? NaOH, ठीक है। दूध में नमक डाल के, पता है तुमको, ठीक है। हीट, एसिड और बेस, ठीक है। लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जांपल मैं बता देता हूं इसका, ये तीनों किसमें होता है यूज? तीनों का तीनों। अंडा खाया है? हाँ, कुकिंग ऑफ एग पता है? हाँ, ठीक है। मतलब क्या? अंडे तो बहुत खाए तुमने, चल बता दे। कुकिंग ऑफ एग, अंडे को उबालना क्या होता है? अंडे को पकाना। इसको हम बोलते हैं अल्बुमिन। क्या बोलते हैं? अल्बुमिन। अच्छा, अल्बुमिन। ठीक है। हाँ, थर्ड टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स हो गया। अभी है हमारे पास एंजाइम्स। एंजाइम्स तुम्हें चाहे तो मैं एंजाइम्स भी बोलूं, तुम्हारी इच्छा। किसमें देखते हैं सारी चीजें? हाय रे हाय, क्या बोला मैंने? एंजाइम्स ना? स्पेलिंग क्या है? EN, ये बरोबर था ना? रुको रे, C, अबे आती है नहीं। चलो पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज। क्या देखना है? इसकी। चलो एंजाइम की प्रॉपर्टीज में पहली और दूसरी प्रॉपर्टीज हमेशा थ्योरेटिकल देखते हैं, हाँ,
फिर केमिकल वाला उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या निकालना है, क्या डालना है, किसके साथ केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, रिडक्शन का होगा, ऑक्सीडेशन का होगा, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। बायोकैटालिस्ट पता है, सुना है सुना है। इसके पहले के लेक्चर में बता दिया हमने क्या होता है, ये भी बताया था। बताओ क्या होता है। रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं हमेशा, दैट इंक्रीज रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन रेट बोलो, ठीक है। शॉर्टकट मेरे को रिएक्शन रेट के लिए ये पड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा बोर्ड के बाद जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाईली स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट्स, किसके लिए, सबस्ट्रेट। अबे क्या हुआ, कुछ नहीं, हाईली तो मैं हाईली तो बोला, हाईली क्या होता है इसका, मैंने कुछ गलत लिखा है, नहीं सही, हाईली सबस्ट्रेट्स, मैं क्यों, क्या बोला था मैंने, हाईली सबस्ट्रेट्स, एक तो यार आधा दिया है, आधा मेरे को पूरा सोचना पड़ता है, तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, हाईली सबस्ट्रेट्स, स्पेसिफिक, इसलिए बोलता हूँ कंफ्यूज मत कर, हाईली स्पेसिफिक फॉर, उसके बाद सबस्ट्रेट्स, ठीक है। अब सबस्ट्रेट्स, ठीक है, क्लियर। किसमें देखा है हमने, एंजाइम्स में देखा, क्या है, प्रॉपर्टीज। अब इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, क्या देखेंगे, किसका, प्रोटीन एंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम के एक्शन के साथ, क्या देखेंगे, सबस्ट्रेट्स होता क्या, वो तो बता दो। मैकेनिज्म ऑफ, दिया है या नहीं, रेडियो से फालतू में पढ़ाऊंगा मैं। तेरा भूख नहीं बाकी था, पोस्ट कर इसमें लंबा जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। पहली लॉक एंड की मॉडल, कौन सा है, लॉक एंड की मॉडल, याद रहेगा, क्या होता है इसका मतलब, पहला और चाबी, कोई भी लॉक खोलने के लिए चाबी का परफेक्टली फिट होना जरूरी है, अदरवाइज वो खुलेगा क्या, नहीं। सो एंजाइम फिट्स परफेक्टली इनटू द सबस्ट्रेट्स, ठीक है, क्या, एंजाइम फिट्स perfectly into perfectly into substrates, into the substrates, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद होता है सेकेंड, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, क्या है, induced fit model, चलो भाई इसमें क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। अब उसमें परफेक्टली फिट हो रहा था, बराबर, इसलिए उसको लॉक एंड की बोला था। इसको क्या बनाया हमने, इंड्यूस बोला है फिट मॉडल, मतलब इसमें क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है, बार बार चेंज होता जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं एंजाइम चेंज शेप एंड साइज, या फिर एंजाइम चेंज शेप्स, बराबर, enzyme change shape slightly to fit in substrates,
ठीक है, थोड़ा सा करता है वो, ठीक है, ज्यादा नहीं, स्लाइटली फिट सबट्रेस, ठीक है, क्या होता है स्लाइटली फिट सबट्रेस टू फिट, ठीक है, उसको फिट होने के लिए थोड़ा सा शेप उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए वो परफेक्ट है क्या? नहीं है। उसके बाद इसके देखने हमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स, ये आते हैं कभी कभी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स नॉट एक्शन, ठीक है, चलो फर्स्ट सुना है थोड़ी देर पहले, हाँ ठीक है, सेकंड क्या बोला था मैंने, क्या होता है ये? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब लिखा था मैंने तब, याद है क्या? याद कर, तब तक मैं दूसरा लिखता हूँ, दूसरा है पेप्सिन, ठीक है, थर्ड नंबर पे एक आता है उसको बोलते हैं लिपिड्स या फिर लिपिड्स, ठीक है, क्या होता है? अच्छा फर्स्ट अमाइलेज है, हाँ क्या होता है अमाइलेज? वो अमीनो एसिड का स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, क्या करता है? कन्वर्ट स्टार्च इनटू टू, ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? ये हटा दो, हाँ बोल, बे पेट में कुछ करता है ना, डाइजेस्ट करता अच्छा, ब्रेक डाउन किसका? हाँ प्रोटीन का, किसके अंदर? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ठीक है, वो स्टोम मतलब स्टमक है, ठीक है, पूरा नहीं जाता वो आते कभी, हाँ किसका बताओ? ये भी ब्रेक डाउन ही करता है, किसको करता है बता? लिपिड अच्छा मारो, ये पहले तो टी नहीं है, यस है, ठीक है, दूसरी बात वो फैट को ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ फैट ब्रेक डाउन ऑफ फैट हाँ फैट फैट्स बोलेगा या फैट बोलेगा? फैट चलो उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर्मूलेस, पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बता दिया, वो भी इंपॉर्टेंट में आता है तो वापस से लिखने की जरूरत है नहीं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च भी मैंने बता दिया, वो एक इंपॉर्टेंट है, और डिनेचरेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, क्या होता है उसमें? मोस्ट प्रोटीन्स डिनेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस, ये टर्म याद रखो, ठीक है, क्या बोला मैंने? मोस्ट प्रोटीन्स डिनेचरेशन बोलो डिनेचरेशन बोलो, ठीक है, कितना रहता है? एट अबव 50 डिग्री सेल्सियस, याद रहेगा। हाँ चलो जेडब्ल्यू 2020 में कौन सी शिप में आता, भगवान ने शिप नहीं दी है, ठीक है, क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, चलो बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, पहला मैं ऑप्शन ये दे रहा हूं सुक्रोज, सेकंड है माल्टोज, फिर है सेलुलोज, फिर है स्टार्च, जो भी रहेगा टाइप साइड में डाल देना इंडिकेटर, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे रहेगा, ठीक है, पहली चीज है तो मैंने ये बोला था फ्री चेन मतलब CHO और C डबल बॉन्ड O माइनस नेगेटिव के साथ में, ठीक है, पहले कौन से ग्रुप में आते हैं शुगर्स, क्या कंटेन करते हैं ये याद रखना, माल्टोज में क्या होता है, कौन सा ग्रुप रहता है, ठीक है, सुक्रोज और स्टार्च कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में ही नहीं आते, ये भी देख लेना, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें आंसर इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटलाइज प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक, अभी बता था थोड़ी देर पहले, ठीक है, ऑप्शन भी बता देता हूं मैं, अमाइलेज, ठीक है, उसके बाद में लिपेज, पेप्सिन और माल्टोज, ठीक है, भी माल्टेज बोल दो, अरे सामने भाऊ, ये भी डालना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसके बाद रीजन भी डालना है क्यों है क्या है, ठीक है, उसके बाद देख लेना मैं एग्जांपल, ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर खत्म हो, किस टाइप के आते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, रिएक्शन बेस्ड आएंगे तो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, थ्योरी में हम डिटेल में देखेंगे, तो हमने एंजाइम्स और सॉरी बायोमोलिक्यूल्स खत्म कर दिया, जहां पे हमने देखा एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, राइट, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, पॉलीमर्स,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं तो मत करो, ऐसे तुम लोग करते नहीं।